तो भैया टीम इंडिया के एक पुराने बल्लेबाज हुआ करते थे वीरेंद्र सहवाग। जब वो मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरते थे तो टेस्ट मैच हो, ओडीआई हो या टी20, वो हर मैच को आखिरी ओवर समझ करके ही खेला करते थे। कुछ ऐसा ही नजारा हमें आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे चौथे दिन के खेल में देखने को मिला है, जहां पहले 3 दिन के खेल के मजा को तो बारिश ने पूरी तरह से किरकिरा करके रख दिया था। फैंस रो रहे थे और ये कह रहे थे कि भैया हमारा तो पैसा ही बर्बाद हो गया। लेकिन आज टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने उनकी वल्ले वल्ले करवाते हुए उनका पूरा पैसा जो है वो सूद समेत वापस करवा दिया है। यहां पहले तो तारीफ करनी होगी हमारी टीम इंडिया के गेंदबाजों की कि उन्होंने बांग्लादेश की पहली पारी को मात्र 233 रनों पर ही समेट करके रख दिया। फिर बारी आती है टीम इंडिया की बल्लेबाजी की, जहां रोहित की सेना ने कहा कि अजी हमारे पास इस मैच में मात्र 1.5 दिन का ही समय बचा है, तो क्यों न हम इस 1.5 दिन में ही कुछ अलग और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। और इसी विचार के साथ यहां रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं। और यहां यशस्वी जायसवाल ने छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला काम करते हुए टीम इंडिया को पहले ओवर में ही धुआंधार शुरुआत दिलवाई और उन्होंने पहले ओवर में ही ताबड़तोड़ अंदाज में हैट्रिक चौका जड़ते हुए 12 रन कूट डाले। वहीं पारी के दूसरे ओवर में जब रोहित शर्मा बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक पर आए तो उन्होंने भी पहली ही गेंद पर खालिद अहमद को क्लच में लेकर के एक शानदार छक्का जड़ा और उसकी अगली ही गेंद पर एक और छक्का जड़ करके रोहित शर्मा ने भी अपने इरादे को यहां पे साफ कर दिया था। और इसके बाद तो यहां कानपुर के मैदान में वो नजारा दिखने वाला था जिसकी परिकल्पना किसी ने सपने में भी नहीं करी होगी, क्योंकि रोहित और जायसवाल ने इस टेस्ट मैच को अब टी20 के अंदाज में खेलना शुरू कर दिया था। यहां रोहित और जायसवाल ने मात्र 3 ओवर की समाप्ति के बाद ही भारत के स्कोर को 51 रनों तक पहुंचा दिया था। हालांकि पारी के चौथे ओवर में रोहित शर्मा 11 बॉल में 23 रन बना करके आउट जरूर हो जाते हैं, लेकिन यहां पे यशस्वी जायसवाल ने छोटा पैकेट बन करके बड़ा धमाका करना जारी रखा। तब जायसवाल की बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो मैदान पर दादा सौरभ गांगुली बल्लेबाजी कर रहे हो, क्योंकि यहां जायसवाल डिट्टो दादा गांगुली की तरह ही ऑफ साइड पर जबरदस्त ड्राइव पे ड्राइव लगाए जा रहे थे। यहां यशस्वी जायसवाल ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मात्र 31 गेंदों पर ही अपना ताबड़तोड़ अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। वहीं दूसरी छोर पर शुभमन गिल भी इस मैच को ओडीआई के अंदाज में खेल रहे थे, जिन्होंने 36 बॉल पर 39 रनों की बेहतरीन पारी खेली। हालांकि इसके बाद बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत अपनी पारी को बड़ा नहीं बना पाते हैं और पंत 11 बॉल में मात्र 9 रन बना करके आउट हो जाते हैं। लेकिन भैया यहां जलवा जलाल तो यशस्वी जायसवाल का चल रहा था। बांग्लादेश के स्पिनर हो या फास्टर, यहां जायसवाल ने हर एक बांग्लादेशी गेंदबाज को क्लच में लेकर के उनको धागे खोल खोल करके पीटना शुरू कर दिया था। यशस्वी जायसवाल ने इस टेस्ट मैच में तबाही मचाते हुए मात्र 51 गेंदों पर ही ताबड़तोड़ 72 रन कूट डाले थे। यहां 20 ओवर की समाप्ति के बाद ही भारत ने 4 विकेट खो करके 178 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। इसीलिए तो मैं ये कह रहा था भैया कि ये कोई टेस्ट मैच नहीं बल्कि ये टी20 का मैच बन जाने वाला था, क्योंकि टी20 के मैच में 178 रन बनाने में अच्छे टीमों की हवा निकल जाती है। अब यहां से भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का जिम्मा विराट कोहली और केएल राहुल के कंधों पर था। और अगर इस मैच को टी20 का नाम दे ही दिया गया था तो यहां विराट कोहली और केएल राहुल भी पीछे कहां रहने वाले थे। अब भले ही विराट कोहली ने टी20 से संन्यास ले लिया हो, लेकिन यहां भी विराट कोहली ने टी20 के अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 35 बॉल पर ही ताबड़तोड़ 47 रनों की दमदार पारी खेल डाली थी। और भैया यहां सबसे मजे वाली बात तो ये थी कि केएल राहुल जो पिछले काफी समय से फॉर्म में नहीं थे, उन्होंने भी जैसे खरबूजे को देख करके रंग बदलता है वैसे ही उन्होंने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया था। यहां केएल राहुल ने भी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 43 गेंदों पर ही ताबड़तोड़ 68 रन ठोक डाले थे। हालांकि पिछले मैच के हीरो रहे रविंद्र जडेजा और अश्विन इस मैच में कुछ खास योगदान नहीं दे पाते हैं। यहां जडेजा ने 13 बॉल में 8 रन जबकि अश्विन ने 4 बॉल पर सिर्फ 1 रन बनाए। फिर बारी आती है आकाशदीप की,
जिन्होंने बांग्लादेशी गेंदबाजों से कहा कि रुको भाई, जरा सब्र तो करो, क्योंकि बल्ला चलाना तो गुरु मुझे भी आता है। और फिर आकाशदीप ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए 2 बेहतरीन गगनचुंबी छक्के जड़ डाले थे। और यहाँ तीसरा भी लगभग बाउंड्री के पार चल ही गया था, लेकिन थोड़ी सी कमी रह गई और आकाशदीप के इस विकेट के साथ ही यहाँ रोहित शर्मा ने अपनी पारी को डिक्लेयर्ड घोषित कर दिया। यहाँ भारत ने अपनी पहली पारी में 9 विकेट खोने के बाद 285 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे, यानी कि पहली पारी में बांग्लादेश से लगभग 51 या 52 रनों की बढ़त भी यहाँ भारतीय टीम को मिल चुकी थी। यहाँ से आगे रोहित शर्मा का ये प्लान होगा कि जल्दी से जल्दी बांग्लादेश की दूसरी पारी को भी जल्दी से जल्दी समाप्त करके एक नया इतिहास बना दिया जाए, क्योंकि जब चौथा दिन का खेल शुरू हुआ था तो लगभग हर किसी ने इस मैच को ड्रॉ कबूल कर लिया था। और जब बांग्लादेश की दूसरी पारी शुरू होती है तो यहाँ पे 26 रन बनाते बनाते बांग्लादेश ने अपने 2 विकेट गंवा दिए हैं। तो भैया आपको क्या लगता है, क्या इस मैच का रिजल्ट निकल पाएगा? क्या भारतीय टीम यहाँ से इतिहास बना करके इस मैच में फतह का झंडा लहराएगी? कमेंट में अपना विचार जरूर लिखिएगा और क्रिकेट की ऐसी ही धमाकेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।